ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। चुनाव आयोग अशोक लवासा ने खुद को चुनाव आयोग की उन बैठकों से अलग कर लिया है जिनमें चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों पर फैसला होता है। वो ऐसा 4 मई से कर रहे हैं। उनका कहना है कि आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों पर आयोग के आदेश में अल्पमत के फैसले और असहमति को भी शामिल किया जाए। बताया जा रहा है कि लवासा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर लगे आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों पर आयोग के फैसले से नाखुश हैं। सूत्रों के अनुसार अशोक लवासा के नहीं आने की वजह से आचार संहिता की शिकायतों से निपटारे के लिए आयोग की 4 मई से कोई बैठक नहीं हुई है। आपको बता दें कि मोदी और शाह के खिलाफ आई आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों का निपटारा 3 मई को हुई आयोग की बैठक में हुआ था। इस बैठक के बाद ये खबर सामने आई थी कि इन फैसलों से लवासा नाखुश हैं। हालांकि उनके विरोध को बैठक में लिए गए फैसलों में दर्ज नहीं किया गया। जिस बैठक में मोदी और शाह के खिलाफ शिकायतों पर फैसला लिया गया, उनमें प्रधानमंत्री के 6 अप्रैल को महाराष्ट्र में दिए गए भाषण और वाराणसी में दिए गए उनके भाषण की शिकायतें शामिल थी। मोदी ने नांदेड़ में कहा था कि वायनाड में बहुसंख्यक अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। उन्होंने वाराणसी में कहा था कि पुलवामा में मारे गए 40 सैनिकों का बदला 42 आतंकवादियों को मारकर लिया गया। वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने केरल में कहा था कि ये पता लगाना मुश्किल है कि वायनाड भारत में है कि पाकिस्तान में। सूत्रों के अनुसार 4 मई के बाद से अशोक लवासा ने मुख्य चुनाव आयुक्त को कई रिमाइंडर भेजे हैं। उनकी मांग है कि अंतिम फैसलों में असहमति और अल्पमत के फैसलों को भी शामिल किया जाए। इसके बाद से चुनाव आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों पर कोई आदेश जारी नहीं किया है। गौरतलब है कि चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा के अलावा अशोक लवासा और सुशील चंद्रा चुनाव आयुक्त हैं। ये देखना रोचक होगा कि लवासा आने वाले दिनों में बगावत को मुखर करते हैं या नहीं। यदि उन्होंने मुंह खोला तो ये मुख्य चुनाव आयुक्त और बीजेपी के लिए असहज स्थिति होगी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।